morning, students. This is Jitendra Vishwakarma. Welcome to my channel M English Spoken. दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज ऑफ थिंक ऑफ। थिंक मीन्स होता है सोचना और आप का प्रयोग हम का की के लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस आपको अगर इंग्लिश में बोलना हो, कुछ करने की सोचो, ठीक है, पबजी खेलने की मत सोचो, वहां जाने की मत सोचो, घर बनवाने की सोचो, अंग्रेजी सीखने के लिए सोचो, इस तरह की कोई भी सेंटेंस अगर बोलना हो कि कुछ करने की सोचो, यानी किसी क्रिया को करने की सोचने की बात होती है, तो वहां पे हम थिंक ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, थिंक ऑफ लगाएंगे। थिंक ऑफ इंपरेटिव में आपको थिंक ऑफ लगाएंगे। थिंक ऑफ के बाद आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट जो आपका वाक्य होता है मेन वर्ब से ही शुरू हो जाता है और सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन होता है। जाहिर सी बात है, आप अगर हम किसी से कहते हैं कि अंग्रेजी बोलने की सोचो, यानी हम सामने वाले व्यक्ति को ही बोल रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे, इंपरेटिव के अनुसार, इसके अनुसार आप बनाएंगे, थिंक आप लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। और नेगेटिव में होगा, ठीक है, कि गाली देने की मत सोचो, या कुछ भी ऐसे बोल, वहां जाने की मत सोचो, नदी में तैरने की मत सोचो, किसी को चोट पहुंचाने की मत सोचो, बदला लेने की मत सोचो। इस तरह की सेंटेंस अगर बोलते हैं तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, निगेटिव में डोंट लगाना होता है हमें। तो डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोलते हैं, तो डोंट लगाएंगे, उसके बाद थिंक ऑफ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। ठीक है, और वाक्य में अगर इम्फेसाइज करके बोला जाए कि अंग्रेजी बोलने की अवश्य सोचो, वहां जाने की अवश्य सोचो, कुछ करने की अवश्य सोचो, तो अवश्य या जरूर शब्द आ जाता है, इम्फेसाइज करना होता है, तो वहां पे हम डू लगा देते हैं, यानी डू सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद थिंक ऑफ, थिंक ऑफ के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। इंपरेटिव का स्ट्रक्चर है थिंक ऑफ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। इसमें नेगेटिव आएगा तो डोंट जोड़ देंगे, और इंफेटिव होगा तो क्या करेंगे, डू का प्रयोग कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सुबह जल्दी उठने की सोचो, सुबह जल्दी उठने की सोचो, तो क्या होगा, थिंक, देखिए सबसे पहले थिंक ऑफ लगाना है, तो थिंक ऑफ, उठना क्या गेट अप होता है, क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए तो गेटिंग ऑफ हो जाएगा, गेटिंग ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने की सोचो, अंग्रेजी बोलने की सोचो। देखिए सेकेंड वाक्य आपका अंग्रेजी बोलने की सोचो, तो क्या होगा, थिंक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, थिंक ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने की सोचो। गाली देने की मत सोचो, देखिए ये निगेटिव में वाक्य है, तो हम इसके रूल के अनुसार बनाएंगे, निगेटिव के अनुसार। तो क्या होगा, सबसे पहले इसमें डोंट लगाना है, तो क्या होगा, डोंट थिंक ऑफ एब्यूजिंग, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, अब्यूजिंग हो जाएगा, डोंट थिंक ऑफ एब्यूजिंग, गाली देने की मत सोचो। रात में जल्दी सोने की सोचो, तो क्या हो जाएगा, थिंक ऑफ गोइंग टू बेड सून, या अर्ली का प्रयोग कर सकते हैं, सून इन द नाइट, इन द नाइट, रात में, ठीक है, या अर्ली इन द नाइट, रात में जल्दी सोने की सोचो, कुछ करने की सोचो। ऐसे अक्सर हम बोलते हैं कि कुछ करने की सोचो, यानी बेकार समय बर्बाद करने के लिए मत सोचो, तो कुछ करने की सोचो, क्या हो जाएगा, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, थिंक ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने की सोचो। गरीबों की सहायता करने की सोचो, गरीबों की सहायता करने की सोचो,
सॉरी यहाँ पे करने छूट गया, गरीबों की सहायता करने की सोचो। देखिए करने की सोचो तो क्या होगा, हाँ तो सबसे पहले आपको थिंक ऑफ लगाना है, तो क्या करेंगे, थिंक ऑफ हेल्पिंग द पुअर, थिंक ऑफ हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की सहायता करने की सोचो। पबजी खेलने की मत सोचो, क्या होगा, डोंट थिंक ऑफ प्लेइंग पबजी, डोंट थिंक ऑफ प्लेइंग पबजी, पबजी खेलने की मत सोचो। तो ये तो रहा सिंपल प्रयोग। इसका प्रयोग टेंस में भी होता है, तो टेंस में क्या स्ट्रक्चर इसका सबसे देखते हैं। टेंस में स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है और टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब होता है, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद थिंक ऑफ लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। तो टेंस अगर बदलेगा तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ टेंस के अनुसार जो मेन वर्ब का जो आपका फॉर्म चलता है, तो उसमें आपका मेन वर्ब थिंक है, इसमें आपका मेन वर्ब क्या करेंगे, थिंक। तो टेंस के अनुसार इन दोनों चीजों में आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब है, तो थिंक में थिंक का क्या होता है, और थिंक आपका फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या क्या होता है, और थॉट होता है, और थर्ड फॉर्म भी आपका क्या होगा, थॉट होगा। तो आप टेंस के अनुसार इन दोनों चीजें दोनों में आप चेंजिंग कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने की सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने की सोच रहा हूँ। अब देखिए कौन कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने की सोच रहा हूँ, यानी प्रेजेंट समय में, वर्तमान समय में ये जो क्रिया जो हो रही है सोचने की, वो क्या है, जारी है। तो इसके अनुसार बनाएंगे, क्या होगा, आई एम, अब देखिए थिंक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में कौन सा फॉर्म चलता है, फोर्थ फॉर्म, तो थिंकिंग हो जाएगा, आई एम थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग यू लर्न इंग्लिश, आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग यू लर्न इंग्लिश। देखिए मेक का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर सीखना क्या होता है, लर्न होता है, लेकिन सिखाना का वर्ड नहीं है, तो मेक का पॉजिटिव वर्ब आप लोगों को बताए थे, पॉजिटिव वर्ब में वहां पे हम क्या करते हैं, मेक का प्रयोग करेंगे सिखाने और सिखाने के लिए, तो यहाँ पे मेक का प्रयोग करेंगे हम। आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग यू लर्न इंग्लिश, मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने की सोच रहा हूँ। आप दिल्ली जाने की सोच रहे होंगे, फ्यूचर में, फ्यूचर में आप क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, सोच रहे होंगे, तो क्या होगा, यू विल बी थिंकिंग ऑफ, यू विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली, यू विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली जाने की सोच रहे होंगे। क्या तुम IAS बनने की सोचते हो, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसमें भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या होगा, और डू यू थिंक, डू यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन IAS, ठीक है, डू यू थिंक ऑफ बिकमिंग एन IAS, ठीक है। मोदी जी गरीबों की सहायता करने की सोचेंगे, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, सोचेंगे, तो क्या होगा, मोदी, मिस्टर मोदी
मोदी विल थिंक, मिस्टर मोदी विल थिंक ऑफ, सहायता करना क्या होता है, हेल्प, थिंक ऑफ, अब इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग लगाएंगे, हेल्पिंग हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प में हेल्पिंग हो जाएगा। तो मिस्टर मोदी विल थिंक ऑफ हेल्पिंग द पुअर, ठीक है, मोदी जी गरीबों की सहायता करने की सोचेंगे। तो इस तरह से हम थिंक आपका प्रयोग करते हैं और स्पीकिंग में इसका बहुत सारा प्रयोग होता है। तो आप लोग भी इसका प्रयोग सीखिए और अपने दैनिक जीवन में जहाँ पे भी जरूरत पड़े वहां पे बोलने की कोशिश करिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।